आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार भाई सब दिल्ली के अंदर इस टाइम जो कुछ हुआ है, इस टाइम सारी दुनिया को पता लग चुका है कि क्या मेरा हुआ है। दिल बड़ा, क्या बोलूं, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि दिल मेरा बड़ा गमगीन है। भाई ये हादसा नहीं होना वही चाहिए ना था। कि भाई दिल्ली के बीचों बीच एक ब्लास्ट होता है और उसके अंदर 9 लोगों की डेथ यार। और कोई जो भी छोटी शहीद हुए अमाउंट हम उनके साथ हैं यार, उनकी उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे यार। लेकिन अब जरा आते हैं मेन टॉपिक पर, क्योंकि भाई साहब खतरे की घड़ियां इस टाइम मंडलाना शुरू हो गई हैं पूरे पाकिस्तान पर। क्योंकि पुलवामा हुआ था तो भारत ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया था। अब हुआ है दिल्ली तो इंसिडेंट दिल्ली, तो अब पता नहीं क्या होगा यार। जिधर भी चीज होती है ना, इंसानियत जाया हो यार। जाती है, देखो ना दिल क्या गमगीन हो क्या जाता है। हुआ, उल्टा इस दुनिया की इंसानियत का नुकसान हुआ। बिल्कुल इन सुअर के बच्चों को शर्म नहीं आती ऐसा काम और करते मोदी हुए। जी ये चीज नहीं चाहते कि ये चीज हो। भाई अब पता नहीं मोदी जी क्या करेंगे। अब वाच करते पहले कौन करते स्टार्ट। वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। वो अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली आज धमाकों से लरज उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक, यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। मेरे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ही दिन है जैसा सकूते ढाका के वक्त था। लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0 आज लास्ट नेल इन द कॉफिन डाल दिया गया है। अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा। अब दिल्ली आप जानते हैं कि उनका जो है वो फेडरल कैपिटल है इंडिया का, और वहां पे ये धमाका हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जो है कहीं इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना मोड़ दिया जाए। इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। आज तैयार रहे, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर हिंदुस्तान की दुश्मनी बेच रहे हैं और अब जो प्लान स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है, क्योंकि डॉलर इनको चाहिए, वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स को इंटरनेशनल बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि द प्रीटेक्स्ट इज हियर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। ये सूरत हाल जो है इसमें ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अब सिंदूर 2.0 की लॉन्चिंग की तरफ जा सकता है। एक प्रीटेक्स्ट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह ही फरीदाबाद से 3000 किलोग्राम RDX बरामद हुई और आज शाम ही दिल्ली में रेड फोर्ट के सामने एक बड़ा धमाका देखा गया, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अभी कितने लोग मरे इसका कोई अनुमान अच्छे से नहीं पता चला है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह ब्लास्ट कैसे हुआ और कितने लोग मारे गए हैं। दोस्तों, यह ब्लास्ट एक कार में हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं न कहीं भारत पर आतंकी हमला किया गया है, क्योंकि आज ही सुबह जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को कश्मीर में गिरफ्तार किया गया और आज ही 3000 किलोग्राम RDX भी बरामद हुई। और अभी 1 से 2 दिन पहले ही हाफिज सईद का कुत्ता सैफुल्लाह भी भारत पर हमले की धमकी दे रहा था। दोस्तों, अगर हम डॉट कनेक्ट करें तो यही लगता है कि फिर एक बार पाकिस्तान ने हरकत की है और अपने मौत को बुलावा दिया है, क्योंकि अगर कहीं से भी इस ब्लास्ट में पाकिस्तान का एंगल आया तो इस बार भारत पाकिस्तान का हर कोना गड्ढा कर देगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं भारत से। वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। इस वक्त भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। अफसोसनाक वाकया भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो मकबूजाबादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि
लश्कर और जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और आरडीएक्स है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और क्या तैयारी है, क्योंकि भारत के अंदर जब जब टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ बेशक विदाउट एनी प्रूफ लेकिन भारत लिंक करता है। अब इस हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशकें हैं वो खत्म होने जा रही हैं, अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी उसमें नैरेटिव इनसे नहीं बन पा रहा और 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन शुरू हुआ और 11 नवंबर तक इससे जारी रहना था और 11 नवंबर से चंद घंटे पहले, आज क्योंकि 10 नवंबर है और 8 बजे का वक्त है और यह हमला होना यह बताता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है जिसका सहारा लिया जाएगा, अपनी आवाम को चूरन बेचा जाएगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ने जा रहे हैं। अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अब क्या करेंगे कि खुद कुछ बमबार टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी, अमृतसर पंजाब जो है वहां पर भी पाकिस्तान के खुद कुछ बमबारों ने दाखिल होने की कोशिश की। फिर उन्होंने आजाद कश्मीर वाली साइड से कहा कि वहां से भी दहशतगर्द जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। अब आप डॉट से डॉट स्प्रिंट करें कि जो मैं आपको खबरें दे रहा था, आज हमारी खबर दुरुस्त ठहरी है कि पहले इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो इंडिया में और कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उसको नाकाम बनाया है और हमने 2 से 3 अपने भारतीय फौजी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे। अब 48 घंटों के बाद एक ऐसा एपिसोड हुई है कि न्यू दिल्ली के अंदर अटैक हुआ है और इतना बड़ा अटैक जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि इंडिया ने वो कर दिखाया है जो पहले से वो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो इंडियन नेवी के जो एयर चीफ है, नेवी के जो चीफ है, उनकी जानिब से कहा गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। इधर हुई है वीडियो, बहुत दुख हुआ है यार, बहुत दुख हुआ है ये खबर सुन के वहां पे इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है। बहुत बड़ा ये टेरर अटैक है, 9 लोगों की डेथ और 24 लोग जख्मी घायल। यार ये बहुत बड़ा नुकसान है यार। मैं एक बात बोलूंगा, उन सुअरों को शर्म नहीं आती यार? इंसानियत को तुम मारते हो यार, बगैरत के बच्चों, इंसान के बच्चे क्यों नहीं तुम प्रोग्राम में भी ऐसा ही अब हुआ। भारत तुमको ठोकेगा और तुम्हारी चीखें 72 उरों तक जाएंगी। यार ये हो कैसे गया हो यार? मैं देखो ना भाई साहब, देखो ना कितना मवाद पकड़ा भी गया है। 3000 किलोग्राम पकड़ा गया। अगर वो ना पकड़ा जाता तो कितना जानी नुकसान होता। फिर सोच यार ये क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तान का लिंक इधर मिलता है तो भारत सीधा हम पे ऑपरेशन लॉन्च कर देगा। ऑलरेडी 50,000 की सेना हमारे बॉर्डर पे खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी सैकड़ों फाइटर जेट इस टाइम हमारे बॉर्डर पे उड़ रहे हैं। ऑलरेडी टैंक खड़े हुए, ऑलरेडी रॉकेट प्रोजेक्टर सब कुछ खड़ा हुआ है। अगर एक भी पाकिस्तानियों उनको संकेत मिलता है कि ये हम पाकिस्तान के द्वारा कराया गया है तो उधर से रॉकेट लॉन्च होंगे हम पे। संभल कोई नहीं सकेगा। भारत अब इंतजार नहीं करेगा और बहुत वजह बड़ा ये दुआ करो। ये देखो लाल किले पे स्कूटी भी सख्त होती है उधर कैसे, वही तो ये गाड़ियों के दरमियान मैं एक बात करता हूँ, ये भारत का दिल है। बिल्कुल कैपिटल भारत के दिल पे वार किया है अगले ने। भारत के दिल पर यार क्या बनेगा यार। ये सुअर के बच्चे वहां पर पहुंच कैसे गए? इतनी सिक्योरिटी को क्रॉस करके ये हराम जादे उधर पहुंच कैसे गए? यार इतनी बड़ी सिक्योरिटी को क्रॉस करना आसान काम तो नहीं है। ये हराम जादों ने क्या ऐसी तरकीब की है कि वो भारत की विशाल सेना को क्रॉस करके भारत के दिल में जा घुसे? सोच ना। उधर तो भाई साहब भारत के बड़े बड़े मंत्रियों के भी मंत्रालय हैं भाई, बड़े बड़े। बिल्कुल। ये तो हराम जादे उधर तक भी फिर पहुंच जाएंगे। देख ले सिक्योरिटी भाई भारत को उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो कल को भाई साहब ये लोग भाई वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगे। जो भारत के दिल पर हमला कर सकता है वो कहीं भी कर सकता है। फिर यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है इन्होंने इन हराम जादों ने इतना बारूद लाया किधर से? ओ यार इन्होंने नहीं शिफ्ट कैसे किया भाई इतनी बड़ी सिक्योरिटी को क्रॉस करके? ये सोच सवाल इधर यार, मैं इधर हिल गया कि ये जंगलों से किधर से हो के इन्होंने घुसाया होगा ये सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन भारत अब छोड़ने वाला नहीं। एक भी संकेत भारत को मिला ना, हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी बज चुकी है मेरे भाई। रेड अलर्ट है इस टाइम। लेकिन यार हम यही उम्मीद करते हैं भगवान
जिनकी डेथ हुई उनकी आत्मा को शांति दे, उनके बिल्कुल। घर वालों को यार वो कहते हैं सब्र दे। यार एक इंसानियत का कत्ल तमाम इंसानियत का लेकिन कत्ल भाई है ना। ये लोग सुअर के बच्चे समझते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई आपके क्या थॉट है यार इस इंसिडेंट पर यार? इधर ही वीडियो हम कहते तो हैं।